पेश खिदमत है आज का खबरनामा। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ। झूठ झूठ झूठ। और भाई असली गाना गाओ। मैं 65 साल का लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। 65 साल का लड़का हूँ। जेलस जेलस जेलस। यू आर राइट, नो प्रॉब्लम, मैं वही गाऊंगा। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ। मेरा ख्याल है ये अपने पोते की तरफ से गा रहा है। Jealous? यस, सेम प्रॉब्लम। गुड गुड। जेम्स बॉन्ड, आप टेंशन न लें, लोग फनकारों पे आवाजें कसते हैं। बहुत शुक्रिया गोगा जी, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। जी खबर कुछ यूं है इस गाने के मुताबिक जी। चीन में 12 साला बच्ची ने जमाशुदा पैसों से दुकान खरीद ली और अपनी मां को तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया। बच्ची ने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान नए साल पर मिलने वाली रकम जमा की और इस सरमाए को कारोबार में लगाने का फैसला किया। ये है चीन के ज़हीन बच्चे। इतने साडे बालां कोल पैसे इकट्ठे ले हो रहे होंदे ने तो पहले लिस्ट बनानी शुरू कर देते। फलां जगह से आइसक्रीम खानी है, फलां पार्क से जाके झूले लेने हैं, फलां खिलौना आया है नवा रिमोट कंट्रोल वो लेना है। यानी इससे आगे दिमाग जाता ही नहीं है। और किसी का अभी जाने के लिए पर तोल ही रहा होता है तो अम्मी कह देती है ले आओ इधर सारी ईदी पकड़ाओ मुझे। वो जिन लोगों ने ईदी दी है इनमें से और पैसे डाल के हमने उनके बच्चों को वापस करनी है। सालगिरह से लेके ईद तक और पास होने पे भी जो 4 पैसे मिलते हैं ना जी जी वो सारे पैसे बच्चों की पहुंच से दूर रखे जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें ये कह दिया जाता है कि मेरे पास रखवा दो तुमसे गुम हो जाए। लेकिन जिन बच्चों को मौका मिलता है वो फिर देखो कितनी सी उम्र में क्या अक्लमंदी दिखाई है उस बच्ची ने। वहां पे जब नया साल आता है ना जी तो बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। जी जी। उस बच्ची ने सारे पैसे जोड़े हैं, उनसे दुकान खरीद ली। क्या बात। इस खबर से ये भी जाहिर होता है कि चीन में शेख फैमिली पाई जाती है क्योंकि शेखों के बच्चे इस मामले में बड़े समझदार होते हैं। जी जी। अब देखो ना जरा बच्ची की जहानत के उसने मुलाजम भी कौन रखा अपनी वालदा को ताकि अम्मी बहाना भी ना बना सके कि बेटे आज घर में मेहमान आए हुए हैं। अगो सीधा कह दे बच्ची केड़े मेहमान मैं उठो तो दुकान पे चलो ना अम्मा कह सके कि आज मैंने जरा दवाई लेने जाना है। अम्मी आज नहीं तुसी जाना ताड़ी परसों है तारीख डॉक्टर दी। अम्मा फिर बेचारी बैग चुक के टुर पवे काम पे। और साथ देखो जो वालदा को तनख्वाह उसने देनी है वो भी घर में ही रहनी है। बल्कि ये बच्ची ऐसे करेगी कि वालदा को तनख्वाह दे के ना तो फिर कहेगी अम्मी मुझे नया सूट नहीं आपने लेके देना। इसका एक और फायदा भी है, उसने वालदा को जो रख ली है अपनी दुकान पे मुलायम जी। घर में उसकी वालदा उसको जितनी झाड़ें पिलाती होंगी वो दुकान पे पहुंच के बॉस बन के हिसाब बराबर कर लेती हो। फिर इससे एक और भी मेरा ख्याल है खानदान में दिलचस्पी बन गई होगी कि लो जी इस दुकान ते उन्हें रख लिया अपनी वालदा नूं। हुण अगली जिहड़ी ये ब्रांच बनाएगी ना लाइमन ओदे च अपनी फुफी नूं भी रखेगी। मामू कोलों कह रहा होगा कि फिर तीसरी ब्रांच च मैं लगना जी मैं तुहानूं दस दियां। नहीं यार हमारे यहाँ भी बड़ी अच्छी प्लानिंग बनाने वाले बच्चे हैं लेकिन ये किस्मत की बात होती है। ये मुजफ्फर अपना इसने कारोबार के लिए पैसे जोड़ने के लिए खाना पीना छोड़ दिया था। वाह। बस फिर जब वो कारोबार के लिए पैसे जुड़े इसको फिर खून की और ग्लूकोज की बोतलें लगवानी पड़ी। ओहो, यानी फिर कारोबार के पैसे जो थे वो इसकी वीकनेस पे लग गए। जेम्स बॉन्ड, कारोबार करने का प्लान तो मैंने भी बनाया था। तुमने भी रोटी छोड़ दी? नहीं नहीं नहीं, मैंने कारोबार का सोचा। अच्छा। मैंने तोतों का जोड़ा खरीदा वाह।
मैंने कहा कि ये अंडे देंगे, बच्चे निकलेंगे। बहुत प्रॉफिट होता है उसमें तो। जी जी, मगर अभी उन्होंने अंडे भी नहीं दिए, बिल्ली तोते खा गई। इसलिए तुम जब भी इधर कहीं बिल्ली नजर आती है तो कहते हो कि ओ मेरा कारोबार फिर अंडे। तो यार तो एडी लंबी स्टोरी क्यों सुनाना है, सीधा क्या कर बिल्ली मेरा कारोबार खा गई। ओके, वैसे तुमने ऐसे दिल पे लगा ली, तुम बिल्ली पकड़ लेते, बिल्ली के बच्चे बेचने शुरू कर देते। अच्छा, बड़े बड़े अक्लमंद बच्चे हैं दुनिया पे। नाइजीरिया का एक लड़का है अब्दुल रजाक जी। उसका निक नेम जाक है। जब वो 10 साल का था तो अब्दुल रजाक यानी जाक ने छुट्टियों में घर की सफाई में अपनी वालदा की मदद की, अच्छा। जिस पर उसे $20 मिले। उसकी वालदा ने उसके दिमाग में डाल दिया कि ये उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं, वाह। इसलिए उसे सोच समझकर खर्च करे। उसे जमा भी कर सकता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया। सही। उसने माँ की बात मानकर वो $20 एक गुल्लक में डाल दिए, वो गल्ला जो नहीं होता जो। जी जी। अगली छुट्टियों में फिर सफाई करके $20 कमाए। अच्छा। तो उसे महसूस हुआ तो वो तो इस तरह अमीर आदमी बन सकता है। वाह। लो जी, उससे अगली छुट्टियों में भी उसने काम किया तो उसकी बचत $70 तक पहुंच गई। वाह। यहां से उस बच्चे के जहन में ख्याल आया कि ये तरीका तो सबको सिखाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि बच्चे भी बचत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तरीका समझना जरूरी है। चुनाचे उसने बच्चों के लिए माली उमूर के हवाले से एक किताब लिख दी जिसका नाम था जिकानोमिक्स, वाह। यानी इकोनॉमिक्स और अपना नाम जैक जो है वो मिक्स करके किताब बना दी, हाँ जी, वाह। इकोनॉमिक्स। वाह जी वाह। इस किताब से वो मशहूर हो गया। फिर उसने बच्चों के लिए एक बचत एप्लीकेशन बनाई, KFFH, किड्स फ्यूचर फंड्स हब, और इस ऐप के लिए $245 अपनी बचत करके खर्च किए। वाह जी वाह। बस फिर वो इतना मशहूर हो गया कि एक बैंक ने उसकी ऐप में पार्टनरशिप लेने के लिए राब्ता कर लिया, और अब वह बच्चा करोड़पति बन चुका है। ओ यार ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮਿਲਦੇ ਸਨ 5 ਸਾਲ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਤੇ ਉਬਲੇ ਆਂਡਾ खा लिया। अच्छा, बरतानिया में एक नौजवान लिविस सिर्फ इस वजह से वैगन में रिहाइश पजीर हो चुका है कि चलो वैगन भी खाली खलोती रही है, जे मैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ ਤੇ हर महीने 1000 पाउंड किराया बचेगा। वाह। उसने फैसला किया कि अब वो ये 1000 पाउंड की रकम किराए, बिजली, पानी और टैक्सों के बजाय अपने ख्वाबों की तकमील के लिए बचाएगा। बहुत अच्छी। जब से वो उस वैगन में मुंतकिल हुआ है ना जी, उसके बाद से अब तक 6 महीनों में तकरीबन 7000 पाउंड जमा कर चुका है वो। लिविस ने मीडिया को बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन हुकूमत ने घरों के हवाले से नई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके बाद मेरे लिए किराए के घर में रहना नामुमकिन हो गया था। और उसने बताया कि मेरी जो वैन है उसमें सोलर पैनल्स, बैटरियां और ऐसी तगड़ी दीवारें हैं जो सर्दियों में मुझे गर्म और गर्मियों में सर्द रखती हैं। बस अंदर मैनू एक डर लगा रहता कि किधरे मैं सुता हुआ तो कोई मेरी रिहाइश स्टार्ट करके ते गेर च ना पा जाए। बाकी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब मैं वैगन से उसी वक्त निकलूंगा जब मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएं। देखो ना जरा कैसा जज्बा है। हाँ जी। एक बंदे ने कितनी लंबी प्लानिंग सोची है कि भाई थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना ना, अपना मकान ले लांगा, उन्नी देर में वैगन च ही रहांगा, नो प्रॉब्लम। ਇਹ ਗੋਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਾਰਕ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। अच्छा। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੋਟ ਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਕ में सोना मना है। ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ